बिलाल तुझे मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे देखकर बिल्कुल नहीं हंसेगा तू। एक तो इफ्तार के बाद इससे उठा नहीं जाता, मस्जिद जाकर नमाज नहीं पढ़ेगा, बैठकर थूकता रहेगा और फिर लड़कियों के साथ नमाज पढ़ेगा बैठकर। आप ही मैं तो हंसाता भी रही हूँ, आप अपनी नमाज पढ़ो ठीक है। खुद को हंसी आती है तो मेरे ऊपर नाम लगा देती है। तू बस आराम से नमाज पढ़ ले, मुझे मत देखना। आप ही आप ना अपनी नमाज पे ध्यान दो। दिख रहा है नमाज में कौन लेट करता, मुझे भी नमाज नहीं पढ़ने दे रही। हाँ हाँ चुप कर, अब चल नमाज पढ़। बिलाल के बच्चे तो सुधरेगा नहीं ना। रमजान रोजा रखो जी। मेरी एक रकात तुड़वा दी तूने। इस लड़के के साथ नमाज पढ़ना ही बेकार है। आप ही मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ गई थी बस। आपने क्यों तोड़ी अपनी नमाज? आपका खुद का ध्यान तो नमाज पे होता नहीं है, अब अपना ध्यान तो नमाज पे लगाती ना। नमाज के बीच भी इधर उधर नजर भटकाती है अपनी। देख ज्यादा मत बोल तू, अब बस कर ठीक है। अलग रूम में जाकर नमाज पढ़। मैं क्यों पढ़ूंगा दूसरे रूम में, मैं तो यहीं पे पढ़ूंगा। ये लड़का मुझे नहीं पढ़ने देगा नमाज। एक काम कर, पहले तू पढ़ ले, उसके बाद मैं पढ़ लूंगी। तू पढ़ ले आराम से, पढ़ तू। आप ही आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। खुद का ध्यान तो है नहीं नमाज में, मेरे ऊपर बस इल्जाम लगा रही हैं। अब आप मुझे ऐसे देखो मत। नहीं नहीं पढ़ ले तू, चल पढ़। बहुत भूख लग रही है, कुछ काम ही कर लेती हूँ। अरे चक्कर, फिर से चक्कर। रूम में जाकर लेट ही जाती हूँ। मरियम जी अम्मी, ये लो बेटा, ये इफ्तार ना मुर्तसिम के घर दे आओ। बिलाल घर पे नहीं है ना तो तुम दे आओ। मुर्तसिम के घर? अरे क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं अम्मी कुछ नहीं। आप ही इफ्तारी ले जा रही हैं? अम्मी मैं दे आता हूँ फातिमा मुर्तसिम के घर पे, मैं दे आता हूँ ना। हाँ बेटा जा जा, तू ही दिया। वैसे भी किचन में बहुत सारे काम है। आजा मरियम इधर आजा, चल मिर्ची काट के सारी आकर पकौड़े बनाऊंगी इसके। आजा लाइए आप ही। अच्छा हुआ टाइम पे आ गया, इफ्तार देने जाऊंगा और अपनी प्यारी सी फातिमा को देख कर आऊंगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तुम दोनों सिर्फ गेम में लगे रहो, इफ्तार से तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं अकेली रोजे की हालत में इतना सारा काम कर रही हूँ, सारा खाना ले जाना, सब कुछ करना। अरे सुन रहे हो तुम लोग, मदद करा दो थोड़ी मेरी। कैसे ढीठ है ये लोग, अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? मुझे तो लगता है इनको बोलना ही बेकार है। रमजानों में भी ये लोग गेम खेल रहे हैं, खेलने दो। मुझे क्या, मैं तो लड़की हूँ ना, मुझे तो सब अकेले ही करना पड़ेगा। बस इफ्तार के टाइम पर आकर बैठ कर ठूस लेंगे। मरियम क्या बकबक कर रही है उधर? कुछ भी नहीं अम्मी। जल्दी से सारा सामान लेकर जा। इफ्तार के बाद तो होश ही नहीं रहता बिल्कुल भी। इतना थक गई हूँ, नींद आ रही है बहुत। रुकैया की कॉल, जरूर ईद की शॉपिंग के लिए बुला रही होगी मुझे। बहाना मार दूंगी कुछ ना कुछ, भाई मुझसे तो घर से निकला ही नहीं जा रहा। हाँ रुकैया, कुछ नहीं यार, बस इफ्तार के बाद थोड़ा लेट ही थी। हाँ हाँ याद है मुझे अच्छे से ईद की शॉपिंग। तूने शुरू कर दी? अच्छा आज ही चलना है साथ? यार रुकैया मैं ना पक्का चलती, पक्का। तुझे पता है ना मुझे कितना पसंद है तुम लोगों के साथ घूमना। पर क्या बताऊं मैं तुझे, आज मेरे साथ इतनी गंदी चीज हुई है ना, हाथ जल गया पूरा मेरा इफ्तार बनाने टाइम। अस्तगफिरुल्लाह आप ही, रमजानों में झूठ? कम से कम आप ही रमजानों में तो झूठ ना बोलती। ये क्या हो गया आपको? ईमान बड़ा कमजोर है आपका। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। देख बिलाल, तू ना मुफ्ती साहब बनने की कोशिश मत कर बिल्कुल भी, ठीक है? मुझे पता है कि तू भी कितने कितने झूठ बोलता है। बताऊं अभी? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ, नमाज का टाइम हो गया। रोजा रखने की ताकत दे हिम्मत हमको। आप ही अल्लाह से तौबा कर लो अभी के अभी। रमजानों में गाने क्या हो गया आपको? अरे तुझे पता नहीं है ये गाना नहीं है, रमजान के लिए नया कुछ आया है। ये गाना नहीं है, ये शायद आप भूल गई। ये आपने सुन रखा होगा वैसे पहले, तेरी मेरी वाला गाना है ये। लफ्ज बदल दिए इन्होंने, ट्यून तो वही है ना। तौबा कर लो जल्दी से, रोजा कबूल नहीं होगा आपका। तू ना चुप हो जा, बस कर दे बस कर दे। ठीक है आप ही, वो तो अल्लाह ही बताएंगे, मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इनको देखो जरा, 1 महीने की मुसलमान को, पूरे साल तो बिना दुपट्टे के घूमेगी और आज सर पे दुपट्टा डाल लिया है। इनका तो रोजा भी कबूल नहीं होता होगा, पता नहीं क्या ही है ये, कैसे मुसलमान है। और यहाँ मुझे देखो, 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद पढ़ती हूँ और मेरे बच्चे भी इतने अच्छे हैं। इनके घर के तो सब ऐसे ही हैं, छोड़ो मुझे क्या। हाय ये बाजार में कितनी भीड़ हो गई आजकल। अरे शबनम कहाँ मर गई कमबख्त मारी? नमाज भी नहीं पढ़ी अब तक मैंने।
अरे पानी लेकर आ जा, दिखता भी नहीं क्यों घर पे आया है। सबके सब मर गए होते हैं बिल्कुल इस घर में, बस इनको भर भर के इफ्तारी दो और इनकी तनख्वाह बढ़ाती रहो। अरे आ रही है शबनम, इस बार तो मैं इसको ईद ही नहीं दूंगी, बड़ी कामचोर है, अलग से तनख्वाह भी काट लूंगी। और क्या, काम करना आता नहीं है, बस पैसे चाहिए। चलो भाई चल के नमाज ही पढ़ लेती हूँ। अम्मी मैं बाहर जा रही हूँ सहेलियों के साथ, कल रात ही आऊंगी अब वापस। अरे बेटा सुन तो ले, चल चल ठीक है, जा जा, ठीक है जा, मजे करके आ। अम्मी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ लेकर आना था क्या बाहर से? लाना तो बेटा कुछ भी नहीं है, कल तेरे पापा सारा कुछ लेकर आ ही गए थे, तो अभी तो कुछ नहीं लाना, सब कुछ भरा हुआ है। कुछ भी लाना तो आजा नमाज पढ़ के, चल ठीक है। नींबू और मिर्ची तो खत्म ही हो गई, इफ्तार का भी टाइम होने वाला है। भूल कैसे गई मैं? बिलाल को बोलती हूँ फटाफट लेकर आ जाएगा। बिलाल बेटा जल्दी उठ जा बेटा, मिर्ची और नींबू खत्म हो गए, जल्दी से भाग कर लेकर आ जा, इफ्तार का टाइम होने वाला 10 मिनट में, जल्दी। पर अम्मी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, आपने तब तो मना कर दिया था मुझे, आप हमेशा मुझे 5 मिनट पहले आकर बोलती है इफ्तार से। ये बकवास का टाइम है, अपनी अम्मी से बहस करेगा तू? चल उठ जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आ जल्दी। अम्मी अरे यार इनका भी अलग ही है। 10 दिन हो गए रमजान को, देखती हूँ जरा पेट कितना हुआ मेरा। नहीं, ये नहीं सकता, मैंने क्या देख लिया? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा वेट नहीं है, ये कैसे हो सकता है? रमजान के 10 दिन हुए बस और मेरा वेट 3 kg बढ़ गया है। अम्मी अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्यों चीख रही है? अम्मी मेरा वेट 3 kg बढ़ गया, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। और वैसे अम्मी आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं, आपका भी वजन थोड़ा हिल गया है। मुझे लगता है ये जो आप तली भुनी चीजें बना रही ना इफ्तार में, उससे ही हमारे ऊपर ये असर हो रहा है। आप भी ना पहले से मोटी लग रही हैं। हाँ ये तो सच बोल रही है, मुझे भी लग ही रहा था वैसे। इसलिए अम्मी मैं अब आपको समझा रही हूँ, कल से ना कुछ भी तला भुना मत बनाना आप, ना कोई पकौड़े ना कोई चिप्स तली भुनी कोई चीज नहीं, ठीक है बेटा? कल से इफ्तार में कुछ भी नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स बनाऊंगी, ठीक है? हाँ अम्मी ये सही कहा आपने। अरे इफ्तार में तो सोच रही हूँ सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगी। हाँ इफ्तार है भाई, शादी की दावत थोड़ी है, डेली पकौड़े कौन खाता है? अब अम्मी आप याद रखिएगा, कल से कुछ नहीं बनना चाहिए। चल ठीक है, कल से इफ्तार में कुछ नहीं, बस अब तो मैं कुछ खाऊंगी ही नहीं कल से। हाँ ठीक है। भूख लग रही है। ये मेरे पेट से क्या पूरा म्यूजिक सिस्टम चल रहा है पेट में। ये बुड़ चुड़ फुड़ सब आवाज आ रही है। भिखारी कल मैंने अम्मी को बोल दिया कि सिर्फ फ्रूट्स बनाना, मुझे तो नहीं लगता कि फ्रूट्स से काम चलने वाला है। मरियम पकौड़े तो तलवाने ही पड़ेंगे तुझे। अभी जाके अम्मी से बोल देती हूँ कि भाड़ में गया वेट लॉस, भाई इफ्तार में नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी? पूरे दिन रोजा भी तो रखा है। बोल देती हूँ। अम्मी वो क्या क्या बनाया है आपने आज इफ्तार में? पर बेटा तुमने तो सिर्फ फ्रूट्स का कहा था, तो मैंने तो वही बनाया बस। नहीं अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे वो सब कल बोल के। अरे भाड़ में गई वो डाइटिंग। काम करिए आप ना हर तरीके के पकोड़े बना लीजिए, गोभी के पकोड़े, शिमला मिर्च के पकोड़े, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, मिर्च के पकोड़े, भिंडी के पकोड़े, चिकन के पकोड़े, सब्जियों के पकोड़े, सब बना दीजिए, सब कुछ। एक कटोरे में ना बहुत सारा तेल और एक कटोरे में बहुत सारी घी लेकर आइएगा। मुझे ना रोटी में लगा कर खाना है खुद से। अरे मुझे तो पता ही था तू 1 नंबर की पलटू है, तुझसे डाइटिंग हो जाएगी और तू वेट लॉस कर लेगी। अरे नहीं, दूसरे बच्चे कर लेंगे लेकिन तू नहीं करेगी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। और तेरी बातों पे चलती ना तो बिलाल बेचारा भूखा रह जाता, और मुझे पता था कि लास्ट टाइम पे आके तू मुझे ये बोलेगी, तो मैंने पहले ही इफ्तार की सारी तैयारी कर ली। मैंने सोचा कि कोई भी कमी नहीं करूंगी भाई, खाना तो तुम लोगों को वैसे भी है इफ्तार के टाइम पे, रात को कुछ बोलेगी और सुबह में भूख लगते अलग ही बात बोलती थी। जा देख ले जाकर किचन में सब कुछ बन गया है। आलू के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, पनीर के पकौड़े। इस बार तो सहरी तक जगह रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। हमेशा सो जाता हूँ और सहरी भी नहीं सही से कर पाता, और फिर पूरे दिन भूख प्यास लगती रहती है मुझे। एक काम करता हूँ, BGMI खेल के टाइम पास करता हूँ। अरे यार BGMI से भी बोर हो गया, अब क्या करूँ? काम करता हूँ PS5 खेलता हूँ। नींद भी आने लग गई। आज तो सामा भी नहीं है, उसके साथ ही बाहर घूमने चला था। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर की बस नैप ले लेता हूँ, फिर उठ जाऊंगा। बिलाल उठ बिलाल, 1 मिनट बचा सहरी में, सिर्फ जल्दी पानी पी ले, खाया तो नहीं है तूने कुछ, जल्दी पानी पी, जल्दी पी बिलाल। ये तो खत्म हो गया, इससे तो काम भी नहीं चलेगा। और क्या करूँ अब? बाल्टी भर के पानी तो लाया था, ये पी लेता हूँ। अब प्यास नहीं लगेगी। मेरा पेट, लगता है कल का पूरा दिन तो वॉशरूम में ही गुजरेगा। भी बच गया। अरे
या अल्लाह, मैं तो बस इतनी दुआ करूंगा मेरा पेपर का रिजल्ट बस अच्छा आ जाए, और मैथ्स का एग्जाम ना मेरा कुछ खास गया नहीं था, बस उसमें पास करवा देना मुझे, प्लीज टॉपर बना देना या अल्लाह, बस इतना कर देना मेरे लिए प्लीज। रमजानों में एग्जाम्स आ गए, अब इसका तो इतना फायदा होना चाहिए ना, सारी दुआएं कबूल कर लेना आप, या अल्लाह पास कर दीजिए, टॉपर बना दीजिए अपने पूरे स्कूल में। अरे बिलाल, दुआ ही मांगता रहेगा पूरे दिन। जी अम्मी आया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन कौन सा रोजा है, और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी नंबर दिख रही होगी, और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।